गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टैक्स डोज में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम, इफ यू बाय फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी इन योर लाइफ, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो। इंडिविजुअल खास तौर के ध्यान दें, ये इंडिविजुअल के लिए वीडियो। इंडिविजुअल्स, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब करते हैं यानी कि सैलरी एम्प्लॉयड है और या अपना बिजनेस करते हैं, दोनों इंडिविजुअल ध्यान रखें, जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जॉब की बात करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को एक सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट, यानी कि जो आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, गवर्नमेंट उस पर क्या क्या रिबेट देती है टैक्सेशन के पॉइंट से। नंबर 1, इंटरेस्ट की बात करेंगे। दोनों के लिए इंटरेस्ट 24B में रिबेट मिलता है इंटरेस्ट का, यानी कि अगर आपने कोई EMI पे करी, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इंटरेस्ट का, दूसरा प्रिंसिपल का। दोनों के दोनों कंपोनेंट डिडक्शंस और अजम्पशन के अंदर आते हैं, रिबेट के अंदर आते हैं, सॉरी। इंटरेस्ट की रिबेट मिलती है धारा 24B में, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने टोटल EMI साल में 3 लाख की पे करी, जिसमें 2 लाख का इंटरेस्ट था और 1 लाख का प्रिंसिपल था। 2 लाख का इंटरेस्ट 24B में पूरा रिबेट मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। उससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। उसके लिए फर्दर एक सेक्शन था 80EE, बाद में बात करेंगे। अब 24B की बात कर रहे हैं। 24B में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के आपको रिबेट मिलेंगे। जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा, मान लेते हैं 20% या 30% में आप जा रहे हैं, तो उस पे प्रपोर्शनेट 20 या 30 जो भी आपका टैक्स स्लैब है, उस हिसाब से आपके पैसे बचेंगे, टैक्स बचेगा। 30% वालों के लिए 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का 60% बचेंगे। 20% वालों के लिए 2 लाख के ऊपर आपके 40,000 रुपये बचेंगे। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट में रिबेट मिलता है। और वही EMI का कंपोनेंट, दूसरी बात करें प्रिंसिपल की, अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपया आपका प्रिंसिपल का गया हुआ है, वो वाला पार्ट आपका ATC में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए रिबेट में आता है। अगर आपका 1.5 लाख का कोटा ATC का पूरा नहीं है, तो ये 1 लाख रुपए वहां पे काम करेगा। 1 लाख रुपया के ऊपर अगेन 20% या 30% आपका पैसा बचेगा। इस तरीके से 30% वाले टोटल EMI के ऊपर, अगर 3 लाख की EMI है, तो समहाउ 90,000 रुपया अपना 90,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो टैक्सेशन के पॉइंट से यहाँ पे इनको रिबेट मिलता है। और फर्स्ट टाइम अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, अगर आपने स्टैम्प पेपर खरीदे हैं, स्टैम्प पेपर की वैल्यू लेडीज और जेंट्स के ऊपर अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज है। अगर हम दिल्ली की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, लेडीज पे 5% और जेंट्स पे 7%, तो जो भी आपने स्टैम्प पेपर का पैसा दिया है वो भी ATC में कवर होता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 लाख। तो इसका भी आप बेनिफिट लें स्टैम्प वैल्यूएशन का। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर प्रॉपर्टी 2019 से लेके 22 में खरीद ली है आप लोगों ने, तो इंटरेस्ट में स्पेसिफिकली और लोन लिया हुआ है 80EE, जो पहले सेक्शन होता था, न्यू सेक्शन 80EEA कन्वर्ट करके उसमें एडिशन इंटरेस्ट का 2 लाख से एक्स्ट्रा। इन दैट केस अगर 1.5 लाख तक और इंटरेस्ट गया है और इस बिटवीन में आपने प्रॉपर्टी ली है, तो फर्दर एडिशन इंटरेस्ट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए और कवर होते हैं। तो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स प्लीज ध्यान दें, इन चीजों का आपको रिबेट मिलता है। इस रिबेट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग प्लान करें कि आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से लोन से मेंटेन करेंगे या अपनी जो आपकी पास्ट इनकम की सेविंग्स पड़ी हुई है उससे मेंटेन करेंगे। और जाते जाते एक चीज़ का और ध्यान दें, लास्ट में जब आप रजिस्ट्री, यानी कि रजिस्ट्री के टाइम पे कई बार सर्कल रेट से आपकी अमाउंट कम बैठ रही होती है, या आप नहीं चाह रहे होते हो जो भी सर्कल रेट से वैल्यूएशन कम आए, तो प्लीज़ ध्यान दें, सर्कल रेट इज ए स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो डिसाइड करती है। अगर आप उससे नीचे डिसाइड करते हैं, सेलर और बायर दोनों को टैक्सेशन में इशू आते हैं। अगर आपकी स्टैम्प वैल्यूएशन से 5% तक नीचे की वैल्यूएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वैल्यूअर के पास जाएं। और कंसिक्वेंस जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसको भी आते हैं, तो वो फर्दर वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।